नमस्कार दोस्तों। एक कहानी जिसने कानून, इंसानियत और मीडिया तीनों पर सवाल खड़े कर दिए। 21वीं सदी का भारत, जहां लड़कियां स्पेस में कदम रख रही हैं, लेकिन सड़कों पर उनके कदमों की आज़ादी अब भी जली हुई है। एक सुबह दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। पहले एक एसिड अटैक लगा, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गईं, सच्चाई और भी भयानक होती गई, क्योंकि आरोप किसी अनजान पर नहीं था, शक पीड़िता के अपने परिवार पर जा टिका था। डीयू के बाहर सुबह की हल्की धूप। 15 नवंबर 2022 की सुबह, दिल्ली के नॉर्थ कैंपस का इलाका। 20 साल की स्टूडेंट जो डीयू में पढ़ती थी, अपने क्लास की ओर जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि कुछ सेकंड बाद उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जैसे ही उसने सड़क पार की, स्कूटी पर आए 2 लड़कों ने उस पर तेजाब फेंक दिया। वो दर्द से चीख पड़ी, चेहरा झुलस गया और पूरा सोशल मीडिया उस आवाज़ से भर गया। सिर्फ कुछ घंटों में ये केस पूरे देश की हेडलाइन बन गया। लोग सड़कों पर उतरे, सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर डीयू स्टूडेंट ट्रेंड करने लगा। अब आइए जानते हैं मीडिया की कहानी बनाम असलियत की परतें। शुरुआत में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें बताया गया कि वो लड़की के पीछा करने वाले थे। मीडिया ने इसे लव अफेयर का केस बताया, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस के पास ऐसे सबूत आए जिन्होंने पूरी दिशा ही बदल दी। जांच में सामने आया कि ये हमला सिर्फ बदला नहीं, बल्कि एक कवर अप भी हो सकता है, क्योंकि जिस परिवार के लिए पूरा देश सहानुभूति से भरा हुआ था, उसी परिवार पर अब शक की सुई घूमने लगी। और फिर हुआ वो जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पीड़िता के पिता पर ही रेप का केस दर्ज हो गया। जी हाँ, वही पिता जो मीडिया में अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहा था। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार घर में पहले से झगड़े थे और बेटी ने खुद बयान में कहा कि उसके पिता उसे मानसिक रूप से परेशान करते थे। इस मोड़ पर देश 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग जो लड़की की पीड़ा के साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ वो जो कह रहे थे कि कहीं पूरा मामला कुछ और तो नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 15 दिनों में इस केस की 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज देखी। जांच में पाया गया कि लड़की पर हुआ हमला घर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर हुआ था। लेकिन पिता के खिलाफ दर्ज बयान ने सबको चौंका दिया। पुलिस को अब ये तय करना था, क्या ये हमला किसी बाहरी दुश्मनी का नतीजा था, या फिर परिवार के अंदर छिपा कोई गहरा राज। इस बीच सोशल मीडिया पर एक और कहानी चल पड़ी। लोग कहने लगे कि पुलिस इस केस को पॉलिटिकल प्रेशर में चला रही है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने फिर सबका ध्यान खींचा। तेजाब की बोतल, स्कूटी, फ़ोन कॉल रिकॉर्ड, सबकी दिशा एक ही जगह इशारा कर रही थी। दोस्तों, कभी कभी सच्चाई वो नहीं होती जो हम देख रहे होते हैं, बल्कि वो होती है जो छुपी होती है, जैसे रिश्तों की दीवारों के अंदर। इस केस में भी वैसा ही हुआ। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक लड़की के घर में कई महीनों से तनाव चल रहा था। स्कूल, कॉलेज, दोस्तों, हर चीज़ पर नज़र रखी जाती थी। और जब उसने कुछ बोलने की कोशिश की तो कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। कानून कहता है कोई भी इंसान तब तक निर्दोष है जब तक साबित ना हो जाए, लेकिन मीडिया ने फैसला पहले ही सुना दिया था। हर चैनल, हर अखबार एसिड अटैक विक्टिम की तस्वीरें दिखा रहा था, पर कोई ये नहीं पूछ रहा था कि आखिर तेजाब फेंकने वाला कौन था। आज भी ये केस पूरी तरह सुलझा नहीं है। कानूनी प्रक्रिया चल रही है और हर दिन नई दिशा दिखा रही है। लेकिन एक बात साफ है, इस घटना ने समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक वो जो भावनाओं से देखते हैं, और दूसरा जो सच्चाई को खोजने की कोशिश करता है। इस केस ने हमें याद दिलाया कि सच्चाई कभी कभी उस आईने जैसी होती है जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि लड़की के साथ क्या हुआ। सवाल ये है कि क्या हमारे समाज में सच्चाई की कोई जगह बची है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये वाकई एक एसिड अटैक था, या फिर एक कहानी जो सच्चाई से ज़्यादा डरावनी है?